बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये जो NA 240 कराची के रिज़ल्ट्स आए हैं, इसमें बहुत से लोगों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। ये एक टेस्ट था जिसमें जो मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी हैं वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। बहुत से कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस हल्के से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप 2018 का नतीजा देख लें कि क्या आया था, फिर 2018 के जो नताइज थे उसको ज़रा आज की सूरत हाल से कंपेयर करके देखें और फिर इसको एनालाइज करें कि ये हुआ क्या है। देखिए, 2018 के जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं उसमें MQM के इकबाल मोहम्मद अली खान जो हैं उन्होंने 61,165 वोट लिए थे। याद रहे कि कराची की 21 सीटों में से MQM सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। अगर MQM सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी, इसका मतलब है कि MQM 2018 में कोई बहुत पॉपुलर पार्टी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इस हल्के से उसने 61,000 वोट लिए थे। इसका मतलब ये था कि MQM का ये एक ऐसा हल्का था जो तमाम तर सर्दी गर्मी के बावजूद, तमाम तर आजमाइशों के बावजूद, तमाम तर MQM के साथ जो मामला रहे उसके बावजूद ये MQM के साथ हल्का खड़ा रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये MQM के वफादार लोगों का हल्का था, जहां से MQM ने 61,000 वोट लिए थे और ये सिर्फ 4 ही हल्के बचे थे MQM के पास 2018 के इंतखाबात में। और अगर 61,000 वोट यहां से MQM ले रही थी, इसका मतलब है कि लोग MQM को इस हल्के में सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरे नंबर पर यहां पर जो है वो TLP रही थी और TLP के मोहम्मद आसिफ थे जिन्होंने 30,000 वोट लिए थे। अब इसमें एक और चीज समझें आप, MQM ने 61,000 वोट लिए और जो सेकंड नंबर पे आने वाली जमात थी उसने आधे वोट भी नहीं लिए, आधे से भी कम वोट लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तकरीबन बिला मुकाबला यहां से MQM जीती थी। MQM को लोगों ने गैर मशरूत तौर पर, यानी तमाम तर वो जो मैं कह रहा हूं कि बैकग्राउंड, शिकवे शिकायतें, टूटना, MQM का स्प्लिट होना, MQM पाकिस्तान बन जाना, इन सब के बावजूद 2018 में MQM को इस हल्के में लोगों ने सपोर्ट किया था और दूसरे नंबर पर रहने वाली जमात 30,000 वोट ले सकी थी, यानी MQM से आधे से भी कम, और वो थी तहरीक लब्बैक। और फर्रुख मंजूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने 29,000 वोट दिए थे, जो कि TLP के 500-600 वोट उनके कम थे, 29,939 वोट थे इनके। अच्छा, अब आप देखिए कि अब जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, जाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया। उसने कहा कि जी हम पहले को हम असेंबली से बाहर आ गए तो हम दोबारा असेंबली में जाने के लिए क्यों इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले तो टर्न आउट गिरा। टर्न आउट गिरने का मतलब क्या है? जब लोग किसी इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि वो उस पार्लियामेंट को गैर अहम समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि यहां पर हम कोई नुमाइंदा भेजेंगे तो उसके मुस्तकबिल का हमें पता नहीं है कि वो 2 महीने होगा, 4 महीने होगा, तो हम क्यों धूप में निकलें, गर्मी में जाएं और अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। जिस बंदे ने हमारे लिए वहां पर जाकर कोई काम ही नहीं करना, वो कर ही नहीं सकता और उसके मुस्तकबिल का पता नहीं है, तो हम कैसे उसको, क्यों उसको जाकर वोट करें। तो लोगों ने सबसे पहले तो इस असेंबली के ऊपर और ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर एक अदम एतमाद का इजहार किया, जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट जो है वो 9% रहा। उसके बाद तकरीबन 309 में से तकरीबन 300 हल्कों का नतीजा जब तक आया था, तब तक TLP जो है वो 50, 60, 100, 80, 72 इस तरह से आगे रही MQM से। तो MQM हारती हुई नजर आ रही थी और MQM का हारने का मतलब ये था कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, जो 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है, यानी 174 वोट थे, उसमें से इकबाल मोहम्मद अली का इंतकाल हुआ तो 173 रह गए। तो अगर ये सीट PDM लूज करती है, MQM लूज करती है, तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ हुकूमत का एक वोट और कम होकर 173 रह जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कोई एक आध बंदा अपनी वफादारी तब्दील करता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब वेंटिलेटर पर आ जाएंगे। तो यह बड़ा जरूरी था मौजूदा हुकूमत की सांसें बहाल रखने के लिए कि यह सीट उसको जिताई जाए। फिर टेलीविजन पर खबरें चलना शुरू हुई कि नताइज आने का सिलसिला रोक दिया गया है, नताइज रुक गए हैं। ये कोई 298 के करीब, अभी 298, 99 या 300 के करीब पोलिंग स्टेशन से नताइज आए थे, तो खबरें आना शुरू हुई कि नताइज रोक दिए गए हैं। फिर कोई आधे घंटे के बाद दोबारा नताइज आना शुरू हुए तो 309 में से 308 के रिजल्ट्स आए और रुकने के बाद जब दोबारा आए तो उसमें MQM जो है वो 100-150 वोटों की लीड से आगे हो गई, जो कि पहले TLP आगे जा रही थी। और
ऐसा लगता है कि ये जब सिलसिला रुका और उसके बाद आगे चला तो एक वेंटिलेटर जो है वो ऑन हुआ है, जिसमें सांस बहाल की गई है मिक्स हुकूमत की, जिसको शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। लेकिन एक नतीजा आना अभी बाकी है, एक पोलिंग स्टेशन का। अब वो एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा क्या आता है और कब आता है, क्या उस पर दोबारा इंतखाबात होते हैं, इसके बारे में पता नहीं है। शायद उस पर दोबारा इंतखाबात हों, क्योंकि उस पर जो है वो हालात बड़े कशीदा हो गए, डब्बे छीन लिए गए, बैलेट बॉक्सेस छीन लिए गए, फाड़ दिए गए, फायरिंग का वाक़यात हुए, तो वहाँ नतीजा रोक लिया गया। तो अब हल्के का मजमूई नतीजा तो नहीं आया, लेकिन जाहिर है दो ही ऑप्शन है, एमक्यूएम जीत जाएगी और अब लगता है कि शायद जीत जाए और टीएलपी जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाए, या अगर टीएलपी जीत गई तो एमक्यूएम। लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम ने जो 61,000 वोट लिए थे, आज एमक्यूएम ले रही है 10,000 वोट। तो एमक्यूएम को ये महसूस नहीं होता कि अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है, या उस पर अपने एतमाद का इजहार नहीं किया है, या वो उससे नाराज़ हैं एमक्यूएम से कि उसने जो पॉलिसी इख्तियार की, जो मौजूदा हुकूमत का साथ दिया, और इस मौजूदा हुकूमत ने आते ही जिस तरह से कोई 94 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और डीजल की कीमत में भी इजाफा किया, उसके जो क्या रद्दमल है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एमक्यूएम आज बैठकर ये सोच तो रही होगी, ये राब्ता कमेटी का शायद कोई इजलास बुलाए और वो सोचे कि हमने गलती तो नहीं कर दी। यानी वो हल्का जो नामसाद हालात में भी साथ खड़ा रहा, वो हल्का भी आज भाग गया। 4 ही बचे थे ना हल्के, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया एमक्यूएम के पास, उन 4 में से भी जो है वो एक भाग गया, हल्का छोड़ के चला गया, नाराज हो गया। तो एमक्यूएम के पल्ले क्या बचा? और जो बाकी 3 बचे, क्या ये 3 भी अगले इलेक्शन में साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि जो पॉलिसीज हुकूमत की चल रही हैं वो तो कोई साजगार नहीं है। तो 2-4 पॉइंट्स जो हैं वो, एक तो टर्नआउट 9% अवाम ने अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, और तहरीक इंसाफ के बगैर मुकाबला फीका था, लोगों ने इस असम्बली के ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया। अवाम ने एमक्यूएम के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया, क्योंकि एमक्यूएम ये सिर्फ एमक्यूएम के उम्मीदवार नहीं थे, ये वाज़ेह रहे, ये पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे। इसमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी, पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, नून लीग की सपोर्ट थी, अपना उम्मीदवार नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में कोई कुछ 6-7 हज़ार वोट लिए हुए हैं, पीएसपी के भी इतने वोट थे, तो पीपल्स पार्टी के वोट भी इनको शामिल होने चाहिए थे, नहीं हुए। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने उनके वोट शामिल नहीं हुए, नून लीग के वोट शामिल नहीं हुए, कुछ ना कुछ तो वोट उनके भी होंगे। तो ये मुश्तरका उम्मीदवार की हालत यह है कि वो 10,000 वोटों को नहीं पहुंच पा रहा, जिसने 61,000 वोट लिए थे। तो उसका मतलब यह है कि पीडीएम को ओवरऑल, पीडीएम के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार किया है अवाम ने कराची के एन 240 से। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाला पॉइंट भी कि सीट हार गए तो कौमी असम्बली में अक्सरियत जो है वो 1 वोट की रह जाएगी और फिर बड़ा मसला हो जाएगा। सीट जो है ये वजह है कि हुकूमत की झोली में डालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बड़ा ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, और वो है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी। हमने पाकिस्तान में इदारों को इतना तबाह कर दिया या बनाया ही नहीं। कारकर्दगी ये है इस इदारे की कि एक ज़मीनी इलेक्शन नहीं करा सकता ये ढंग से। फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, ये पता नहीं है कि कौन से जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन है, कहाँ पर क्या होगा। और फिर देखा आपने नतीजा कि इस मुल्क में ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जिनके हाथों में बंदूक थमा दें तो क्या होता है। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का ज़ोर तोड़ने के लिए ज़िया-उल हक ने एमक्यूएम को सपोर्ट किया था, फिर आने वाले दिनों में परवेज़ मुशर्रफ ने इसको सपोर्ट किया था एमक्यूएम को, ताकि बाकी सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इसको खड़ा कर सके। और एक ज़माने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया गया, एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया ताकि नून लीग के वोट तोड़े जा सकें। तो जब इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स अब बनाते हैं और उनको सियासी जमातों की शक्ल देते हैं और उनको एक ख़ास तरह का उनका मिजाज अवाम के अंदर डेवलप करते हैं, तो फिर गोली की सियासत होती है, बंदूक की सियासत होती है, जो कि आज हुई है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है महज एक तमाशाई है जिसका कोई किरदार नहीं है इलेक्शन के ऊपर। एक ज़िमनी इलेक्शन अगर नहीं हो सका तो आने वाले दिनों में 20 ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद नेशनल असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये कैसे होगा? ये इलेक्शन के नताइज क्या रुक रुक के आया करेंगे? क्या जहाँ जहाँ पर फायरिंग के वाक़यात होंगे वहाँ पर नताइज रोक लिए जाएंगे? तो बहुत सारे सवाल इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको न सिर्फ जवाब देना चाहिए बल्कि इनसे नताइज से ये कि अगले जो ज़मीनी इंतखाबात है पंजाब के बाई इलेक्शंस सूबाई असम्बली के,
उसके लिए बेहतर हिकमत अमली बनानी होगी। बहरहाल बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो मतलब क्या इदारा है, आप इतना बड़ा इदारा है जितने इख्तियारात हैं उसके पास, एक अदालत के इख्तियारात भी हैं, एक पूरी पावर्स हैं, और हाल देखें कि एक ज़िमनी इलेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा और एक बंदा बेचारा जाँ बाग हो गया और कई कारकुन ज़ख्मी हैं और मुस्तफ़ा कमाल चीख रहे हैं कि उनके कारकुनों पर फायरिंग की गई है। और ज़रूर उनको ये तो सोचा होगा उन्होंने कि हमने कहीं बंदूक रख के इस रियासत के वादे पर और सपोर्ट करने के वादे पर हमने बंदूक रख के गलती तो नहीं की है। एक ज़माने में तो ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल उसी MQM में थे जिसके बारे में आज कह रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन काट के फेंक दिया करता था ऐसे लोगों को, और हमारी शराफत का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो हालात किधर को ले जा रहे हैं, हालात किधर को जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक टीज़र है। अगर इदारों ने अपनी कारकर्दगी को बेहतर ना किया, हिकमत अमली बेहतर ना बनाई, तो फिर अगला इलेक्शन जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। बहरहाल आज के इस इन नताइज ने मैं समझता हूँ नंगा कर दिया है PDM को और बिलखुसूस MQM को, और ख़तरे की घंटी बजा दी है। और MQM को बहुत संजीदगी के साथ आज सोचना होगा कि अगर उसने अब भी फैसला ना किया और इसी पॉलिसी के तसलसल के साथ अगले इलेक्शन में गए तो हो सकता है कि एक सीट भी ना मिले। ये मुमकिन है। हो सकता है कि वादा करने वाले आपके साथ वादा ना निभाने की पोजीशन में हों और हालात आपकी फेवर में ना जा रहे हों। इसलिए मेरा ख्याल है कि MQM को इस लम्हे पर रुक कर सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए और अपनी पॉलिसी का असर जायज़ा लेना चाहिए। और वो जो एक राब्ता कमेटी बनाई हुई है उसका इजलास बुलाकर उनसे मशवरा करना चाहिए कि उनकी अगर आवाम की नफ्स पे थोड़ा बहुत हाथ बचा है तो पढ़ें कि आवाम की नफ्स क्या कह रही है, देखें कि आवाम की नफ्स क्या कह रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।